नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। पूरे देश भर में जो वक्फ संशोधन विधेयक बिल है ये पास भी हो गया और लागू भी हो गया है। देखिए, ये जो पोस्टर लगा है आरजेडी कार्यालय के बाहर है, ये पोस्टर साफ तौर पे लगा है, वक्फ संशोधन बिल 2025 वापस लो, सब चला जाए पर कुर्सी न जाए। नीतीश कुमार है, नीचे लिखा हुआ है समाजवाद वक्फ बिल 2025 सांप्रदायिक सद्भावना। एक तरफ नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है जो ताली बजा रहे हैं। ये जो पोस्टर लगाया गया है ये लगा है नसीम जमाल की तरफ से, जो नेत्री हैं। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो आपका स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। आपने जो पोस्टर लगाया काफ़ी लेट नहीं कर दिया? अब तो पूरा देश भर में ये कानून लागू हो गया है। देखिए, ये काला कानून हम मुसलमान मानने वाले नहीं। हमारे मुसलमान भाई इस काला कानून को मानता ही नहीं है और ना मानेगा। इसलिए नहीं मानेगा कि हम लोग संविधान को मानने वाले, हम लोग संविधान पे चलने वाले हैं। बेशक ये लोग असलियत नहीं बता रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार जी हो गए, चाहे मोदी जी हो गए, चाहे भाजपा वाले हो गए, चाहे जेडीयू वाले हो गए। जो वक्फ बिल जो है जी, ये लोग कानून पास किए हैं, ये काला कानून है। हम मुसलमान काला पट्टी बहान के हम लोग रोड पे आने की काम करेंगे, हम लोग रोड पे धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ तक कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं। रही बात, इन लोग का नज़र है, मुसलमानों के कब्रिस्तान, मुसलमानों का मस्जिद, मुसलमानों का मदरसा, मुसलमानों का ज़मीन, मुसलमानों का घर। एक दिन ऐसा आएगा कि मुसलमानों के घर की मैयत पे भी ये लोग बैल लगा देंगे कब्रिस्तान में दफन होने के लिए। ये लोग अब एक नया ड्रामा कर रखे हैं कि छोटे जाति को बड़े जाति से लड़ाने की काम कर रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, एक ही सफ में खड़े हुए महमूद नियाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मेरा दीन एक है, मेरा इस्लाम एक है, मेरा नमाज एक है, मेरा कुरान एक है, मेरा अल्लाह एक है। हम एक हैं, हम बटे नहीं हैं। हम नीतीश कुमार जी को हमारे मुसलमान भाई 2025 की चुनाव नीतीश कुमार जी को हमारे मुसलमान भाई अपने वोट के ताकत से इनको बाइकआउट करने की काम करेगी। चाहे जीतनराम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे नायडू हो, चाहे कोई भी हो, हमारे मुसलमान भाई इनको अपने वोट के ताकत से बाइकआउट करने की काम करेगी। आज मुसलमानों पे बारी है, कल सिखों पे भी बारी आएगी, सरदारों पे भी बारी आएगी। ये लोग ऐसे कर देंगे, ये लोग हर एक जाति पे निशाना ये लोग रखेंगे। और एक दिन तो ऐसे आएगा कि हिंदू भाई के मठ पे भी इन लोग का नज़र है। ये इन लोग का ज़मीन भी कब्जा करके ये अपने अमीर पूंजीपतियों जो इनके मित्र हैं, वो अपने मित्र पूंजीपतियों को ये लोग सौंप देंगे। देखिए, भाजपा वाले कहते हैं कि हम मुसलमान के प्रति, जो पसमानदा मुसलमान हैं उसके हित के लिए हम करें। मैं आपसे पूछ रही हूँ, नसीमा जमाल पसमानदा है, जिस जाति का नाम फ़कीर है, क्या पसमानदा के लिए ये लोग क्या किए मेरे को बता दीजिए। मैं भी पसमानदा हूँ, आप देख सकती हैं जो लिखा है, देख रही है ना, मैं भी पसमानदा हूँ। तो मैं इनसे कहना चाह रही हूँ कि मुसलमान कभी झुका नहीं है और ना कभी झुकेगा। मुसलमान को छोटे जाति से बड़े जाति से लड़ाने की काम ना करे। मुसलमान कभी लड़ेगा नहीं, इनको लड़ के
मुसलमान एकजुट था, एकजुट है, एकजुट रहेगा। मुसलमान के वक़्फ़ बिल जो है ये किसी भी हाल में इन लोग को काला कानून वापस लेना ही होगा। एक बात जान जाइए, सेकुलर नेता नीतीश कुमार जी अपने आप को बताते हैं, अगर सेकुलर नेता होते तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुसलमान के प्रति ये क्या किए हैं। एक भी चीज़ आप बता दीजिए कि मुसलमान के प्रति ये कोई चीज़ किए हो। इनको मुसलमान के ही ऊपर नज़र है। वो तो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किए हैं, कब्रिस्तान गिरवा रहे हैं, मदरसा बनवा रहे हैं, शिक्षक में बहुत ज़्यादा काम हमारे नीतीश सरकार ने किया है। अभी काला कानून कितना दिन हुआ पास किए हुए, और मुसलमानों के ज़मीन हो गया कब्जा शुरू। मुसलमानों के ज़मीन कब्जा करना शुरू कर दिया लोग। यही नीतीश कुमार जी का गार्ड है जो कि दरगाह का भी ज़मीन ये लोग कब्जा कर रखे हैं। ये लोग क्या मुसलमान के ज़मीन पे घेराबंदी करेंगे? ये घेराबंदी नहीं, ये कब्जा बंदी कर रहे हैं। एक बात जान जाए, जो मेरा कब्रिस्तान है, मेरा कब्रिस्तान है, मेरा मस्जिद है, मेरा ज़मीन है, मेरा ये मदरसा है, मेरी मकान है, ये लोग कौन होते हैं? मुसलमान के ज़मीन पे दखल अंदाज देने वाले। वक़्फ़ का ज़मीन है, वो खुद फैसला लेंगे। हम लोग एक बात बता दें, पसमानदा को कोई दिक्कत नहीं है। पसमानदा एकजुट था, एकजुट है, एकजुट रहेगा। ये लोग बड़े जाति से लड़ाने की काम ना करें। मुसलमान ये देख लिया असलियत चेहरा कि नीतीश कुमार जी क्या है। इनके झांसा में कोई आने वाला नहीं है, इनके झांसा में कोई आने वाला नहीं है। और मैं बता दूं, क्या कहूँ, किससे कहूँ, कुछ कहा जाता नहीं। दिल तो था मेरा मोम, नीतीश जी अब सदमा सहा जाता नहीं। बहुत हो गया ड्रामा। अब मुसलमान भाई हमारे आपके ड्रामा में और आपके झांसा में नहीं आने वाले हैं, नहीं आने वाले, बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। और ये पसमानदा को जो यूज़ कर रहे हैं लोग ना, हमारे पसमानदा भाई इनके झांसा में कभी आने वाले नहीं है। हम मुसलमान एकजुट थे, एकजुट है, एकजुट रहेंगे। रही बात, मुसलमान सिर्फ ईमान से खौफ खाता है, इस्लाम से खौफ खाता है, अल्लाह से, इन लोग से नहीं। इन लोग काला कानून जो बनाए हैं, हम मुसलमान भाई काला कानून को बिल्कुल नहीं मानता। इसका विरोध में था, विरोध में है, और विरोध में हम लोग रहेंगे और काला पट्टी बांध के हम लोग रोड पे भी उतरेंगे। अच्छा, क्या आरजेडी का जो MY समीकरण है, पसमानदा मुसलमानों को अलग करके ये समीकरण तोड़ना चाहती है बीजेपी? देखिए, एक बता दें बात, बीजेपी हम मुसलमानों को कभी तोड़ नहीं पाएगी। शहनवाज जी का तो हुआ ही नहीं, तो पसमानदा का क्या होगा जी? शहनवाज जी को तो बाइक काट ऐसे ही काट दिए कि पूछे नहीं। तो शहनवाज जी के नहीं हुए तो हम सब पसमानदा के हो जाएंगे, हम सब पसमानदा को हो जाएंगे। अपने झांसे में फंसा रहे हैं। पसमानदा मेरे झांसा में फंसने वाला नहीं है। पसमानदा इनका असलियत चेहरा देख लिया है। पसमानदा देखिए, बोले ना, कुरान एक है, ईमान एक है, मज़हब एक है, अल्लाह एक है, नवाज एक है। ये कभी बटा नहीं है और ना कभी बटेगा। एक बात बता दे, जो सुख दुख में अपना होता है, खड़ा रहता है, जो कंधे से कंधे मिला के, वो अपना है। अब देखिए, गर्दनी बाग में मेरे मुसलमान भाई जो धरना प्रदर्शन दिए थे, उसमें कौन गया था? तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी। तो मेरे वो ना अपने हुए, वो ना मेरे सगे हुए कि नीतीश कुमार जी अपने हुए, कि मोदी अपने हुए, कि भाजपा वाले अपने हुए? बिल्कुल नहीं। वो तो सोच रहे हैं कि हम 2025 में फुल बहुमत से आ जाए, तो ये जान जाए कि मुसलमान भाई हमारे अपने वोट के ताकत से इनको बाइकाट करने की काम करेगी। और मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हमारे मुसलमान भाई एकजुट हो जाएं, और एकजुट थे और इनकी औकात दिखाएं। मुसलमान ना गोली से डरा है, ना बंदूक से डरा है, ना लाठी से डरेगा, ना तलवार से डरा है। देश की आज़ादी में सबसे बड़ा भूमिका रहा मुसलमान भाई को। अगर मुसलमान को ये लोग गद्दार कहते हैं, कठमूले कहते हैं, मुसलमान भाई अगर हमारे कठमूले रहते और अगर देश के गद्दार होते ना, तो पीठ पे गोली खाए होते, सीना पे नहीं। जब पोस्टमार्टम के बाद अगर गोली निकली ना, तो पीठ से नहीं, सीना से गोली निकला था। तो हम मुसलमान कभी झुकने वाले नहीं हैं, और ना इस काला कानून को हम लोग मानने वाले हैं। चलिए, देखिए, वक्फ बिल जो है, इसको लेकर अभी देश भर में पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है। खैर, ये जो बिल है ये पास हो चुका है और पूरे देश भर में लागू भी हो चुका है। आज के आपने अगर अखबार पढ़ी होगी तो उसमें लिखा भी हुआ है कि ये बिल जो है ये पूरे देश भर में ये कानून लागू हो चुका है। नसीमा जमाल हमारे साथ थी, जो ये पोस्टर लगवाई हुई है, जिसमें देख सकते हैं इस पोस्टर में आप सबसे पहले निवेदक जो है वो लिखी है कि अखिल भारतीय साई पसमानदा मुसलमान समाज। देखिए, कहीं ना कहीं पसमानदा को लेकर जो राजनीति हो रही है, क्योंकि एक तरफ जो आरजेडी है बार बार ये कहती है, MY समीकरण की बात करती है। हमने जैसा इनसे पूछा कि क्या मुसलमानों को भी अब जो सत्ता पक्ष वाले हैं वो तोड़ना चाहते हैं,
जाति बाई जाति, जिस तरीके से अभी जातिगत राजनीति हो रही है, अभी जो MY समीकरण जो राजद के लिए होती है, ये पोस्टर उनकी तरफ से लगाया गया है। हमने उनसे भी बातचीत की, क्या कहना आप भी हमारे साथ साझा करें। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।